पाठ 13 सर्वनाम प्रोनाउन। कार्तिक को शहर जाना था। कार्तिक ने कार्तिक के कपड़े लिए और कार्तिक की गाड़ी में बैठकर चला गया। कार्तिक ने वापस आकर देखा तो कार्तिक के दूसरे कपड़े फटे हुए पाए। कार्तिक ने यह बात कार्तिक के दोस्तों को बताई, लेकिन कार्तिक के दोस्तों ने कार्तिक की सहायता नहीं की। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और देखिए। इनमें कार्तिक शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, जो पुनरुक्ति दोष है। अब इन वाक्यों को इस तरह लिखते हैं। कार्तिक को शहर जाना था। उसने अपने कपड़े लिए और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। उसने वापस आकर देखा तो अपने दूसरे कपड़े फटे हुए पाए। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी सहायता नहीं की। इन वाक्यों में उसने अपने उसकी का प्रयोग करने से यह दोष दूर हो गया है। इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम दो शब्दों सर्व और नाम के मेल से बना है, जिसका अर्थ है सबका नाम, अर्थात सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए तथा किसी अन्य के लिए करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं राम के साथ श्याम के घर जाऊंगा। मैं वक्ता, राम श्रोता, श्याम अन्य जिसके बारे में बात की जा रही है। उदाहरण मैं, हम, तू, तुम, आप, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। क उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम आदि। उदाहरण मैं गाना सुनाऊंगा। हम गाना सुनकर हंस पड़े। इन वाक्यों के रंगीन अंश उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, जिनका प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए किया जा रहा है। ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग, आपको इत्यादि। उदाहरण आप कहाँ जा रहे हैं? तू क्या कर रहा है? तुम्हें वहां जाना है? इन वाक्यों में आए रंगीन अंश सुनने वाले के लिए प्रयोग हुए हैं, अतः ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वे, ये, उसे, उन्हें, उनको, उन्होंने, उनकी, वे लोग आदि। उदाहरण वह कहाँ चला गया? वे मेरे मित्र हैं। वे कब आए? इन वाक्यों के रंगीन अंश वक्ता और श्रोता के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
यह, वह, वे, इसने आदि। उदाहरण, यह मेरा घर है, वह गुड़िया मेरी है, यह कार आपने ही खरीदी है। इन वाक्यों के रंगीन अंश किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई, कौन, कितना आदि। उदाहरण, दरवाजे को किसी ने खटखटाया है, कोई वहां खड़ा है, किसी ने मेरा कार्य कर दिया। इन वाक्यों के रंगीन अंश किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ संबंध का बोध कराने के लिए होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जो बनाएगा वही खाएगा, जहां चाहो वहां घूमो, जैसी करनी वैसी भरनी। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन अंश वाक्य के शब्दों का परस्पर संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मोहन क्या पढ़ रहा है, बाहर कौन खड़ा है, आप कहाँ जा रहे हैं। इन वाक्यों के रंगीन अंशों द्वारा संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 6. निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह खुद सामान लाएगा। उपयुक्त वाक्यों के रंगीन अंश का प्रयोग कर्ता द्वारा खुद काम करने के लिए किया गया है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम की रूप रचना। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं। कारक एक वचन, बहुवचन। कारक कर्ता एक वचन, मैं, मैंने, बहुवचन हम, हमने। कारक कर्म एक वचन, मुझे, मुझको, बहुवचन हमें, हमको। कारक करण एक वचन, मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन हमसे, हमारे द्वारा। कारक संप्रदान एक वचन, मेरे लिए, मुझे, मुझको, बहुवचन हमारे लिए, हमें, हमको। कारक अपादान एक वचन, मुझसे, बहुवचन हमसे। कारक संबंध एक वचन, मेरा, मेरी, मुझे, बहुवचन हमारा, हमारी, हमारे। कारक अधिकरण एक वचन, मुझ में, मुझ पर, बहुवचन हम में, हम पर। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू। कारक एक वचन, बहुवचन। कारक कर्ता एक वचन, तू, तूने, बहुवचन तुम, तुमने। कारक कर्म एक वचन, तुझे, तुझको, बहुवचन तुम्हें, तुमको। कारक करण एक वचन, तुझसे, तेरे द्वारा, बहुवचन तुमसे, तुम्हारे द्वारा। कारक संप्रदान एक वचन, तेरे लिए, तुझे, तुझको, बहुवचन तुम्हारे लिए, तुम्हें, तुमको। कारक अपादान एक वचन, तुझसे, बहुवचन तुमसे। कारक संबंध एक वचन, तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। कारक अधिकरण
एक वचन तुझ में तुझ पर, बहुवचन तुम में तुम पर। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह। कारक एक वचन बहुवचन। कारक कर्ता एक वचन वह उसने, बहुवचन वे उन्होंने। कारक कर्म एक वचन उसे उसको, बहुवचन उन्हें उनको। कारक करण एक वचन उससे उसके द्वारा, बहुवचन उनसे उनके द्वारा। कारक संप्रदान एक वचन उसके लिए उसे उसको, बहुवचन उनके लिए उन्हें उनको। कारक अपदान एक वचन उससे, बहुवचन उनसे। कारक संबंध एक वचन उसका उसकी उसके, बहुवचन उनका उनकी उनके। कारक अधिकरण एक वचन उसमें उस पर, बहुवचन उनमें उन पर। निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ। कारक एक वचन बहुवचन। कारक कर्ता एक वचन यह इसने, बहुवचन ये इन्होंने। कारक कर्म एक वचन इसे इसको, बहुवचन इन्हें इन्होंने। कारक करण एक वचन इससे इसके द्वारा, बहुवचन इनसे इनके द्वारा। कारक संप्रदान एक वचन इसके लिए इसे इसको, बहुवचन इनसे इनके द्वारा। कारक अपदान एक वचन इससे, बहुवचन इनसे। कारक संबंध एक वचन इसका इसकी इसके, बहुवचन इनका इनकी इनके। कारक अधिकरण एक वचन इसमें इस पर, बहुवचन इनमें इन पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई। कारक कर्ता एक वचन कोई किसी ने, बहुवचन कोई किन्हीं ने। कारक कर्म एक वचन किसी को, बहुवचन किन्हीं को। कारक करण एक वचन किसी से किसी के द्वारा, बहुवचन किन्हीं से किन्हीं के द्वारा। कारक संप्रदान एक वचन किसी के लिए किसी को, बहुवचन किन्हीं के लिए किन्हीं को। कारक अपदान एक वचन किसी से, बहुवचन किन्हीं से। कारक संबंध एक वचन किसी का किसी की किसी के, बहुवचन किन्हीं का किन्हीं की किन्हीं के। कारक अधिकरण एक वचन किसी में किसी पर, बहुवचन किन्हीं में किन्हीं पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन। कारक एक वचन बहुवचन। कारक कर्ता एक वचन कौन किसने, बहुवचन कौन किन्होंने। कारक कर्म एक वचन किसे किसको, बहुवचन किन्हें किनको। कारक करण एक वचन किसके द्वारा किससे, बहुवचन किनके द्वारा किनसे। कारक संप्रदान एक वचन किसके लिए किसे किसको, बहुवचन किनके लिए किन्हें किनको। कारक अपदान एक वचन किससे, बहुवचन किनसे। कारक संबंध एक वचन किसका किसकी किसके, बहुवचन किनका किनकी किनके। कारक अधिकरण एक वचन किसमें किस पर, बहुवचन किनमें किन पर। संबंधवाचक सर्वनाम जो। कारक एक वचन बहुवचन। कारक कर्ता एक वचन जो जिसने, बहुवचन जो जिन्होंने। कारक कर्म एक वचन जिसको जिसे, बहुवचन जिनको जिन्हें। कारक करण एक वचन जिससे जिसके द्वारा, बहुवचन जिनसे जिनके द्वारा।
कारक संप्रदान, एकवचन जिसके लिए, जिसको, बहुवचन जिनके लिए, जिनको। कारक अपादान, एकवचन जिससे, बहुवचन जिनसे। कारक संबंध, एकवचन जिसका, जिसकी, जिसके, बहुवचन जिनका, जिनकी, जिनके। कारक अधिकरण, एकवचन जिनमें, जिस पर, बहुवचन जिनमें, जिन पर। आपने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करता है। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के साथ संबंध का बोध कराने के लिए होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के साथ अपने पंथ का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन कारक नहीं होता है।